SMTT कॉलेज रंजीत नगर भरतपुर। मैं आपको आज बाल्यावस्था विकास की प्रक्रिया के दौरान शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सभी ने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा पढ़ी है। पहले शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं पढ़ाया था मैंने कल की क्लास में, आपको सबको समझ में आया? ठीक है, आज हम पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन से क्षेत्र हैं? देखिए, सबसे पहला है बालक के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना, यानी कि बच्चे के विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। क्या कोई बता सकता है? कल भी मैंने बताया था क्लास में, जैसे बच्चे के विकास की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, आगे भी और भी अवस्थाएं होती हैं। तो उन सभी का किसमें अध्ययन किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। जैसे शैशवावस्था होती है 0 से 5 ईयर की, बाल्यावस्था होती है 6 से 12 ईयर की, किशोरावस्था होती है हमारी 13 से 18 वर्ष की, 20 वर्ष की। मनोवैज्ञानिक है, विभिन्न मनोवैज्ञानिक इसको अलग अलग एज में मानते हैं। तो लगभग 13 से और 20 वर्ष की आयु है वो किशोरावस्था की मानी जाती है। बालक सेकंड है हमारा बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का, यानी कि बच्चा किस वंशानुक्रम से आया है, किस वंशानुक्रम में पैदा हुआ है, या फिर उसके वातावरण किस वातावरण में पला बढ़ा है, उसका जो एटमॉस्फेयर है, जो पालन पोषण का तरीका है उसका कैसा रहा, सबका अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। फिर है थर्ड है बालक की मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, यानी कि बच्चे की मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो उसके व्यवहार को प्रभावित करती हैं। बच्चे की कुछ मूल प्रवृत्तियां होती है, मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है और बताया है कि बच्चे की कुछ मूल प्रवृत्तियां जो उसके व्यवहार को हमेशा प्रभावित करती हैं, तो उनका अध्ययन भी किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। फिर हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इत्यादि क्रियाओं का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। यानी कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, किस एज में बच्चे का शारीरिक विकास किस तरीके से होता है, किस एज में बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं वो बच्चे के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है, या संवेगों का उदय किस किस अवस्था में किस किस तरीके से होता है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान में। फिर नेक्स्ट है हमारा व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन। व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती है जानते हो आप सभी? किसे कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताएं? जो बच्चों में डिफरेंस दिखाई देता है। सभी बच्चे क्लास में एक जैसे तो नहीं दिखाई देते ना, नहीं दिखाई देते। सभी बच्चे क्या होते हैं? अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग वंशानुक्रम से होते हैं, तो उनमें कुछ व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस बच्चे में जो होता है उसका अध्ययन भी किसमें करते हैं हम? शिक्षा मनोविज्ञान में। फिर बालक की रुचियों और अरुचियों का अध्ययन भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है कि बच्चे को किसमें इंटरेस्ट है, किसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये सब चीजों का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है विशिष्ट बालकों का अध्ययन। विशिष्ट बालकों से मीन्स यानी कि कुछ विशिष्ट बालक होते हैं एवरेज स्टूडेंट से हट करके। हम जो जनरल बच्चे होते हैं वो एवरेज के अंतर्गत गिने जाते हैं, लेकिन कुछ एवरेज से कम होते हैं और कुछ एवरेज से ज़्यादा भी होते हैं, जिसमें मंद बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं, अपराधी बच्चे होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं, या फिर विशिष्ट योग्यताओं में सृजनात्मक बालक भी कह सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी कह सकते हैं। ये सब किसमें आते हैं? विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। इन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। कि इन बच्चों को जो अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, समस्यात्मक होते हैं, अपराधी होते हैं, या फिर प्रतिभाशाली होते हैं, तो इन बच्चों को किस प्रकार से हमें शिक्षित करना चाहिए, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा संबंधी समस्याओं का अध्ययन। जब क्लास में टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं भी आती हैं, उन सभी शिक्षा संबंधी जो समस्याएं हैं उनका अध्ययन भी किसमें किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत।
फिर नेक्स्ट है अनुशासन संबंधी समस्याएं, यानी कि जब क्लास में अध्यापक पढ़ाता है तो बहुत सारी डिसिप्लिन से संबंधित भी समस्याएं आती हैं। तो बच्चा अनुशासन क्लास में भंग क्यों कर रहा है या क्लास अनुशासित क्यों नहीं है, किस कारण से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट, सीखने की क्रियाओं का अध्ययन, कि बच्चे किस प्रकार से अधिगम करते हैं या सीखते हैं, उनकी सीखने की क्रियाएं कैसे होती हैं, इन सब का अध्ययन भी किसमें किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ये आज हमारे जो शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र का टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।